नमस्कार। एनपीएन भारत में आपका स्वागत है। आज बात करने वाला हूँ एक अहम समस्या को लेकर, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का एक ऐसा तबका है जो लगभग 20 वर्षों से संघर्ष कर रहा है। कभी राजधानी लखनऊ में तो कभी दिल्ली की सड़कों पर दिखाई पड़ता है। तमाम बार चाहे दिल्ली का संसद राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों सदनों में मुद्दे उठे हैं। चाहे विधानमंडल लखनऊ सदन हो, उसमें भी मुद्दे उठते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तमाम सरकार आई और चली गई, लेकिन उनका उत्थान हो पाना मुश्किल है। बात करते हैं परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षा के मंदिरों में काम कर रहे शिक्षा मित्रों की, जिनका चयन भाजपा के कार्यकाल में हुआ था और सपा के शासनकाल में उनको जो दूरस्थ बीटीसी और स्नातक किए थे उनको सहायक अध्यापक बना दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। 25 जुलाई 2017 को एक काला दिवस हुआ और शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हो गया। उनके लिए वो काला दिवस ही माना जाएगा। शिक्षा मित्रों की माने तो उन्हें मिलने वाली 10,000 पगार में उनका काम नहीं चल पा रहा है। अब समस्या ये है कि महंगाई का दौर चल रहा है, परिवार भी बड़े हैं, उम्र बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष पहुंच गई है, उसके किनारे पर पहुंच गए हैं। फिर अब आगे क्या होना है, ज़िंदगी में जो होना था लगभग हो चुका है। 10,000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलाई गई हैं। तमाम शिक्षा के जो अवसर दिए गए हैं, तमाम योजनाएं चला करके स्कूलों का बदलाव हुआ है, शिक्षा के स्तर का भी बदलाव हुआ है। बहुत कुछ किया भी जा रहा है, कायाकल्प किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा मित्रों का कायाकल्प अभी तक नहीं हो पाया है। बड़ी समस्याओं को लेकर शिक्षा मित्र अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। अब सरकार ने जो उनके पद थे 1,38,000 जो खाली हुए थे शिक्षक के पद से, उनको भी लगभग भर ही दिया है। एक पार्ट बनाकर 68,500 का और दूसरा 69,000 का जो 2 पार्ट बने, उसमें लगभग शिक्षक भर्ती हो चुके हैं। हालांकि शिक्षा मित्रों की माने तो उनको सहूलियत के लिए सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली थी कि 2 बार उनको परीक्षा में बैठा करके और जो टेट पास हैं उनको परीक्षा में बैठा करके सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। इस बीच सरकार ने क्वालिटी एजुकेशन का मामला लगा के जो भी उनका हुआ तो उसमें कम ही शिक्षा मित्रों को लाभ मिल पाया। बाकी अभी शिक्षा मित्र 10,000 मानदेय पर ही काम कर रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति बनी हुई है। समाज में जब शिक्षकों का नाम होता है तो उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसको ऐसे तबके के प्रति थोड़ा शर्मसार होना पड़ता भी है, क्योंकि शिक्षक को इतना कम मानदेय मिलना बहुत बड़ा, अब क्या कहा जाए, उसके लिए समस्याएं बनी हुई हैं। अब आपको बताते चले कि शिक्षा मित्रों का जन्म भाजपा की ही सरकार में हुआ था। 2001 में भाजपा के सरकार के दौरान उनका जन्म हुआ और वो परिषदीय विद्यालय जो बंद थे उनको संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए लगाया गया था। शिक्षा मित्र इस वजह से विद्यालयों में काम करते रहे कि
उनका परमानेंट होना तय है, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक जब अभी समस्याएं बनी हुई हैं तो ये लग रहा है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। विभिन्न संगठनों से के माध्यम से राजधानी लखनऊ हो या दिल्ली हो, सड़कों पर प्रदर्शन होते रहे और सरकारों से सरोकार रखने वाले जो सियासती लोग हैं वो भी आवाज़ उठाते रहें, पर अभी तक भला हो पाना मुश्किल हो पा रहा है। जब भी शिक्षा मित्रों के संगठनों ने अपने मुद्दे सरकार और सदनों में उठवाए तो उन्हें कमेटियों के माध्यम से राहत देने का भरोसा दिया गया, पर कमेटियां कहाँ हैं ये अभी तक किसी को नहीं पता है। संगठनों की माने तो सरकार लगातार शिक्षा मित्रों के लिए, उनके मानदेय बढ़ाने के लिए, उनको स्थायीकरण के लिए उस दिशा पर काम कर रही है। पर आपको क्या लगता है कि शिक्षा मित्रों का भला हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि 10,000 अल्प मानदेय पर कोई परिवार सुचारू रूप से चल सकता है? क्या आपको लगता है कि शिक्षा मित्र जैसे स्कूलों में शिक्षक जो है होने चाहिए, पूर्ण रोजगार से होने चाहिए या फिर अल्प रोजगार से पीड़ित शिक्षा मित्र होने चाहिए? क्या आपको ये लगता है कि अल्प मानदेय पर काम करने वाले शिक्षा मित्र अच्छी तरह बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, मानसिक रूप से ठीक रह सकते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें ज़रूर अवगत कराएं। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।